तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11 के लेखा शास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका ये लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर है। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे ही प्यारे बच्चों ए टू जेड क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये लेखा शास्त्र विषय का पेपर है टोटली, जिसमें आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो अच्छे प्रकार से देखकर जरूर जाइएगा। अब चलो मैं आपको आगे बताता हूँ कि पेपर आखिरकार आपसे आगे कैसा पूछा जाएगा। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा है। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा है, आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है, कौन नहीं? सरलता। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? देखो प्यारे विद्यार्थियों, लुकास पेसियोली ने किया था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है, प्रमाणक प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तलपट है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तलपट क्या? शेषों की सूची विवरण है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मूल्यह्रास का संबंध है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मूल्यह्रास का संबंध किससे? स्थायी संपत्ति से है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मजदूरी व वेतन को लिखा जाता है व्यापार खाते में, प्यारे विद्यार्थियों इसको लिखा जाता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है, पुस्तक पालन में केवल घटनाओं का लेखा होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक घटनाओं का लेखा होता है। जीएसटी 1 जुलाई को लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को प्यारे विद्यार्थियों लागू किया गया। व्ययों के भुगतान से पूंजी में होती है, देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या होती? कमी होती है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, उशंत उदरत खाता एक खाता है, अस्थायी खाता है। फर्नीचर क्रय का लेखा क्रय पुस्तक में किया जाता है, तो ये सैद्धांतिक अशुद्धि है और वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि दर्शाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लाभ दर्शाती है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाइएगा। अब आगे क्वेश्चन पूछे हैं, प्रति प्रविष्टि की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो, रोकड़ एवं बैंक स्तंभन वाली रोकड़ वही से मिल जाएगी। फुटकर रोकड़ वही की जोड़ी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे होगा? फुटकर रोकड़ वही की जोड़ी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कर लोगे अग्रदायी पद्धति से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, संपत्ति के मूल्य में घटबढ़, तो देखो इसकी जोड़ी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा उच्चावचन से। ठीक है। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं इनको भी पढ़कर जाइएगा आप लोग। आप प्रत्यक्ष व्यय की जोड़ प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके चौथे नंबर पे जो दे रखी है, इसकी जोड़ के मिलान आपका किससे होगा? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो लाभ हानि खाता से हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन बंद पढ़ते हैं, यहाँ पर जो कि दे रखा आर्थिक स्थिति, 5 नंबर पे जो लिखा है ये चिट्टा आ जाएगा। आदत व्यय 6ठे नंबर पे जो पूछा है, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों चिट्टे के दायित्व पक्ष में आ जाएगा। पूर्व दत्त व्यय की जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके चिट्टे के संपत्ति पक्ष में आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख कर जाना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं, असत्य होगा। लेखांकन प्रमाण मौलिक विवरण होते हैं, असत्य होगा। खाते के दाएं पक्ष का जमा पक्ष कहते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। क्रय पुस्तक में नगद व उधार क्रय का अभिलेखन किया जाता, असत्य होगा। क्षतिपूरक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है, असत्य होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो जो कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख कर जाना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है? नगद बट्टे का।
व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, ये लेखांकन की किस मान्यता के अंतर्गत आता है? पृथक अस्तित्व की मान्यता के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों ये आता है। नकल बही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 खाने होते हैं। रोकड़ बही का कौन सा शेष बताता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों नामे शेष बताता है। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। विक्रय पुस्तक का योग 500 अधिक लगाया गया, किस प्रकार की अशुद्धि है? देखो प्यारे विद्यार्थियों ये हिसाब की अशुद्धि है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए संचय को क्या कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको विशेष संचय कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। अब आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि लेखांकन से क्या आशय है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों लेखांकन से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। प्यारे बच्चों जिस प्रकार से क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको पढ़ते चले। पूंजी से क्या आशय है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पूंजी से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं क्या दे रखा है, लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। जीएसटी क्या है, देखो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जीएसटी की अवधारणा को समझाइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों जीएसटी की अवधारणा को आप लोग इस प्रकार से देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है सभी के सभी जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे प्रमाणक से क्या आशय है, प्रमाणक से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले पूरा का पूरा, ये भी मैंने बता दिया। लेखांकन समीकरण से क्या आशय है, इसको भी प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विपर्य क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। रोकड़ बही से, देखो एक क्वेश्चन पूछा रोकड़ बही से क्या आशय है, देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। बैंक समाधान विवरण क्या प्यारे विद्यार्थियों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। उसके बाद में जो अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 11 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में जो पूछा गया था, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। 11 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 12 के बाद में देखो अब आगे जो क्वेश्चन पूछा है उन क्वेश्चन के उत्तर को देखकर लिखते चले आप लोग। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। 13 के बाद में देखो अथवा वाला क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 14 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख ले, 15 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा समझ ले। 16 के बाद में देखो 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे और उसके बाद में क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे होंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर 17 पूछा है, 18 पूछा है, 19 पूछा है, 20 पूछा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। उसके बाद में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि 21वां क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद में जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं ये इस प्रकार से, और उसके बाद में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर जाइएगा। 18 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 19 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लेकर आप लोग देख लीजिएगा। 20 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 जो पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा और इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा बता दिया। आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं ये पूरा का पूरा जैसा मैंने बताया ना वो आपको समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।